शार्क टैंक इंडिया देखते वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि आखिरकार ये फाउंडर बोल क्या रहे हैं। कैक, एलटीवी, रनवे, कौन भाग रहा है इतना, ये कौन सा प्लेन टेक ऑफ करने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 15 टर्म समझाऊंगा जो कि हर शार्क टैंक पिंच पे सुनने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली टर्म पे आते हैं जो कि है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय कंपनी, कि मैं कितने अमाउंट पे अपनी कंपनी को वैल्यू करता हूं। तो जब शार्क्स कहते हैं कि मैं 10 lakhs रुपीज दूंगा फॉर 10% ऑफ इक्विटी, इट मीन्स दैट आई एम वैल्यूइंग दैट कंपनी एट ₹1 करोड़। ये 1 करोड़ कैसे आया? जस्ट फ्रॉम द सिंपल फॉर्मूला, that is investment divided by equity percentage into 100। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 10 lakhs रुपीज की है, डिवाइड बाय माई इक्विटी परसेंटेज इनटू 100, इट मीन्स मेरी वैल्यूएशन कितनी हो गई? 1 करोड़ रुपीज की। सेकेंड टर्म पे आते हैं, प्री मनी वैल्यूएशन एंड पोस्ट मनी वैल्यूएशन। आपने बहुत बार शार्क्स को पूछते हुए सुना होगा कि आपकी प्री मनी वैल्यूएशन कितनी है और पोस्ट मनी वैल्यूएशन कितनी है। तो पोस्ट मनी वैल्यूएशन आपकी क्या होती है? पोस्ट मनी वैल्यूएशन इज वैल्यूएशन पोस्ट मनी वैल्यूएशन ऑफ company after the investment is added। कि जब शार्क उसमें पैसा डाल देंगे तो वो क्या वैल्यू ऐड करेंगे जिससे कि कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है। और प्री मनी इज द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी बिफोर द फंड्स आर एडेड बाय द शार्क्स। एग्जाम्पल, a founder comes for asking 4 crore rupees for 1/3 of the company। When I say asking 4 crore for 1/3 of the company means 33.33% stake, it means post money valuation will be 4 crore divided by 33.33% is equal to my 12 CR valuation। Now in this case pre-money valuation will become my post-money minus investment, which is 12 CR minus 4 CR is equal to 8। Now here comes the twist। Suppose दो sharks ने ऑफर दी, one is shark 1, we shall avoid taking names, and other is shark 2। Shark 1 made an offer for 1 CR for 40% stake in the company। Shark 2 made an offer for 50 lakhs for 20% stake in the company। अब आप लोगों के लिए both the offers are same। क्यों? अगर मैं पोस्ट मनी वैल्यूएशन कंसीडर करूं तो what will be the post money valuation? 1 CR divided by 40% is equal to 2.5 CR। 50 lakhs divided by 20% will be 2.5 CR। But इस केस में प्री मनी वैल्यूएशन will get changed।
How will it get changed? Pre-money valuation will be my post-money minus investment added. तो फर्स्ट केस में प्री मनी वैल्यूएशन विल बी माई 2.5 माइनस इन्वेस्टमेंट एडेड 1 CR, ये इट विल बी 1.5 CR, एंड इस केस में 2.5 CR minus 50 lakhs, it will be 2 CR. However, the post money valuation in both the cases are same. 1 crore for 40%, 50 lakh for 20%. दोनों ऑफर सुनने में सेम लगता है, बट शार्क 1 ने उस कंपनी को लोअर टर्म्स में वैल्यू किया है एज अगेंस्ट टू शार्क 2 जिसने उसकी हायर वैल्यू प्रोवाइड की है. तो अगली बार जब आप देखो और शार्क्स बोले हैं कि मैं सेम वैल्यू पे आपको ऑफर कर रहा हूँ, इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम. उन्होंने अपनी वर्थ को ज्यादा वैल्यू किया है रादर देन दी एंटरप्रेन्योर्स वर्थ. इसके बाद हम आते हैं अपनी थर्ड टर्म पे, इक्विटी. इक्विटी क्या होता है? इक्विटी इज आर हमारी किसी कंपनी में ओनरशिप कितनी है. ओनरशिप हिंदी में बोले तो हिस्सेदारी, कि हम कितने हिस्से के मालिक हैं. सोच लो कंपनी एक पिज्जा है, ठीक है. दिस पिज्जा इज डिवाइडेड इनटू 10 स्लाइसेस. अगर मैं इस कंपनी का 10% शेयर लेता हूं तो इट मीन्स मैं इस एक स्लाइस का हिस्सेदार हो जाऊंगा, कि एक स्लाइस मेरा हो जाएगा. मतलब शार्क ने अगर 20 लाख रुपीस के बदले 1/5 इक्विटी लिया, मीन्स 20% ओनरशिप उस शार्क की हो गई. इक्विटी लेने का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं होता, डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेना. अगर आपने इक्विटी ली तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकर भी बन जाओगे. तो अभी तक हमने 3 टर्म्स सीख ली हैं, वैल्यूएशन, पोस्ट मनी एंड प्री मनी वैल्यूएशन एंड इक्विटी. अब हम नेक्स्ट टर्म पे जा रहे हैं. नेक्स्ट टर्म इज आर रेवेन्यू. सबसे पहली बात, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आर टू डिफरेंट टर्म्स. रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट. रेवेन्यू मतलब टोटल सेल्स कितनी की है आपने. रेवेन्यू यानी टोटल सेल्स, जितना माल बेचा उसका कितना पैसा मिला. अगर हमने 5 लाख रुपए के प्रोडक्ट्स बेचे तो वो क्या हो जाएगा मेरा, सॉरी, अगर हमने 5 लाख रुपए के प्रोडक्ट्स बेचे तो वो क्या हो जाएगा मेरा रेवेन्यू यानी सेल्स. और अगर उस 5 लाख के प्रोडक्ट बेचने में हमारे को 5 लाख रुपए एक्सपेंस हुआ तो वो क्या हो जाएगा मेरा एक्सपेंस. और 5 लाख माइनस 5 लाख मतलब उसमें मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ, 0. अगर मैं एक साल में 1 ईयर में 50 लैक्स के प्रोडक्ट बेचता हूं तो मेरा 50 लैक्स क्या हो जाएगा, रेवेन्यू. अगर मेरे को 50 लैक्स के प्रोडक्ट बेचने में 45 लैक्स का एक्सपेंस हो रहा है तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5 लैक्स. तो अब आगे से आई होप कभी कंफ्यूज नहीं होगे रेवेन्यू और प्रॉफिट में. रेवेन्यू इज डिफरेंट एंड प्रॉफिट इज different. Profit is after subtracting all the expense from revenue. Revenue अलग होता है. Revenue मतलब माल कितना बिका. जैसे कि अब हमने देख लिया कि रेवेन्यू मतलब माल कितना बिका, और जैसे ही मैंने कहा माल कितने बिके में से उस माल को बेचने के लिए हमारा कितना एक्सपेंस इनकर हुआ, वो अगर हम उसमें से माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट. प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालेंगे आप, प्रॉफिट मार्जिन विल बी माई प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू.
प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इज माय प्रॉफिट मार्जिन। मतलब 100 रुपीज का अगर मेरा माल बिका है, उसमें से मैंने 70 रुपीज के अगर एक्सपेंस माइनस कर दिए हैं, तो मतलब मेरा 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए क्या करूंगा, 30 रुपीज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 रुपीज ऑफ रेवेन्यू is equal to my 30%. 30% is my profit margin, not profit. I hope अब आप प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मार्जिन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बाकी हम पार्ट 2 में देखते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज follow, subscribe and like to our channel.